क्या आपने कभी ये सोचा है कि वायुमंडल को कौन रोक के रखा है, कौन पकड़ के रखा है? आखिर गैसें ही तो है, आखिर वायु ही तो है, उड़ के कहीं और क्यों नहीं चली जाती, गायब क्यों नहीं हो जाती? पानी के बिना इंसान 2 से 5 दिन सर्वाइव कर सकता है, भोजन के बिना इंसान 10 से 15 दिन जी सकता है, लेकिन हवा के बिना, वायु के बिना इंसान 5 मिनट और सब चीज़ें खत्म। जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वायुमंडल के संगठन के बारे में, वायुमंडल की संरचना के बारे में, वायुमंडल किन तत्वों से मिलकर बना है और किस प्रकार बना है, इन बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। और जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंस है आज हम लोग समझ जाएंगे, और एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंस है ये भी हम लोग आज समझ जाएंगे। तो हम किन बिंदुओं पे आज चर्चा करने वाले हैं? इंट्रोडक्शन पे, और वायुमंडल का अध्ययन किन किन यंत्रों से, किन किन उपकरणों से किया जाता है उसके बारे में, और गैसों के प्रकार के बारे में, इसके फार्मूला क्या होते हैं, और गैसों का जो परसेंटेज है वो किस मात्रा में है, इन बिंदुओं के बारे में हम लोग समझेंगे। मैं चाह रहा था इस टॉपिक को छोटे-छोटे भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाए ताकि चीज़ें और आसान हो जाएँ। एक बार में मैं 2 घंटे का वीडियो बना दूँ, 1.5 घंटे का वीडियो बना दूँ, तो ये ठीक नहीं है। ठीक, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को बता दें कि जो वायुमंडल है, ये गैसों का, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। विभिन्न गैसों का मिश्रण, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। लेकिन ये मिश्रण कैसा है? असमान मिश्रण है। गैसों का समान मिश्रण नहीं है, असमान मिश्रण है। जो पृथ्वी को चारों तरफ से ढकी हुई है, पृथ्वी को क्या कर रखा है? ढक रखा है, ढका हुआ है। पृथ्वी को क्या किया हुआ है? ढका हुआ है। ये गैसों का मिश्रण है। गैस कैसे मिश्रित है? असमान रूप से। और ये पृथ्वी को चारों तरफ से ढक रखा है, और इसके साथ ही साथ ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी के साथ लगातार बना हुआ है, लगा हुआ है। ठीक, और अगला चीज लेते हैं, हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का जो टोटल द्रव्यमान है वो 99% है ना? आप ऐसे कह सकते हैं कि सर जो अधिकांश वायुमंडल है ये हमारी पृथ्वी है। जो अधिकांश वायुमंडल का भाग है वो 32 किलोमीटर के अंदर पाई जाती है। 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल विरल हो जाती है, पता ही नहीं चलेगा वायुमंडल है क्या है, कुछ नहीं, वो आपको आभास भी नहीं होगा। ठीक, अब आपको ये समझ में आ गया, और ये एग्जाम में कई बार आया, टीजीटी पीजीटी में ये पूछा गया है कि वायुमंडल का अधिकांश द्रव्यमान 99% कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझते रहेंगे। अब दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंस हो जाती है? दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमारा वायुमंडल का जो कंपोजिशन है, हमारे वायुमंडल का जो कंपोजिशन है, यानी कि संगठन, वो किन तत्वों से बना है? संगठन वो किन 3 चीज़ों से बना है? जो वायुमंडल का संगठन, मेजर 3 चीज़ें हैं उसमें। आप लोग इस चीज़ को आज नोट कर लेना बेहतर तरीके से। पहला गैस या गैसें, दूसरा धूलकण जिसे एरोसोल कहते हैं ये, और अगला चीज़ है जलवाष्प जिसे वाटर वेपर कहते हैं, जलवाष्प। इन 3 चीज़ों से मिलके हमारा वायुमंडल बना हुआ है, हमारा वायुमंडल का कंपोजिशन हुआ है। गैसों में कैसी गैसें हैं? सारी गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें। धूलकण, इसमें धूल कण, राख, मिट्टी, बालू के कण, नमक, सारी चीज़ें इसमें मिश्रित हैं। और जलवाष्प, वाटर वेपर। ठीक, इन 3 चीज़ों से, ये 3 मेजर चीज़ें हैं। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन समझ लिया, इंट्रोडक्शन समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं कि वायुमंडल का अध्ययन कैसे किया जाता है। वायुमंडल का अध्ययन, वायुमंडल का अध्ययन किस उपकरण से किया जाता है या कौन से यंत्र से किया जाता है ना? ऐसा तो है नहीं कोई आदमी जहाज में बैठ के गया, उड़ के गया, देख लिया, या फिर कोई आदमी उड़ गया आसमान की शक्तिमान की तरह जाके सब चीज़ देख रहा, अच्छा ये ऐसे है, नहीं। उसके लिए आधुनिक उपकरण यंत्र हैं, आधुनिक उपकरण यंत्र, आधुनिक उपकरण यंत्र, उपकरण यंत्र। ठीक, अब इसमें आपने रेडियो सांडे का नाम सुना होगा, रेडियो सांडे। ठीक, रवि सांडे। आप लोग कह रहे होंगे सर ये सांडे क्या है, ये रेडियो सांडे क्या है? रडार उपग्रह जिसे आप लोग सैटेलाइट कहते हैं, सेंसर, सेंसर, गुब्बारा या गुब्बारे। 1 2 3 4 5 6, इन 6 उपकरणों के नाम आप लोग याद रखना, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है।
ऐसे कौन से उपकरण या यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है? तो रेडियो सांडे, रवि सांडे, रडार, उपग्रह, सेंसर, गुब्बारे, इनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडल के बारे में सीखते हैं, जानते हैं, या इन उपकरणों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडल का अध्ययन करते हैं, है ना? ये भी पूछा जाता है कि सर जो ये उपकरण हैं, है ना, ये जो उपकरण हैं, इन उपकरणों के माध्यम से अब तक कितने किलोमीटर ऊंचाई तक का अध्ययन किया जा चुका है? तो अब तक 16 से 29 किलोमीटर की ऊंचाई का ही अध्ययन किया गया है, अध्ययन हो पाया है। ठीक, कितने किलोमीटर की ऊंचाई का अध्ययन हो पाया है? 16 से 29 किलोमीटर की ऊंचाई का ही अध्ययन हो पाया। उससे ऊपर की चीज़ों के बारे में भी हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। सिर्फ इंसान उपयोग करता है, सैटेलाइट के रूप में, टेलीफोन के रूप में, रेडियो के रूप में, अन्य चीज़ों के रूप में उपयोग तो कर सकता है, लेकिन अध्ययन नहीं किया है। ठीक, तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन सीख लिया है, वायुमंडल को अध्ययन किन उपकरणों के माध्यम से किया जाता है ये भी सीख लिया है। अब चलिए हम लोग सीखते हैं गैसों के प्रकार। ठीक, ये कंप्लीट, ओके, डन, ये भी डन। अब गैसों के प्रकार। गैस क्या होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। गैस कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब इन 2 प्रकारों में कौन-कौन सी गैसें हैं? पहला तो है परमानेंट गैस, परमानेंट गैस यानी कि अस्थायी, परमानेंट गैसेस, है ना? और दूसरा है वेरिएबल्स गैस, वेरिएबल्स गैसेस। पहला कैसी गैस है? अस्थायी गैस। दूसरा कैसा है? अस्थायी गैस या परिवर्तनशील गैस, जिनमें परिवर्तन होता रहता है। अब जो परमानेंट गैसें हैं, ये पृथ्वी के नज़दीक पाई जाती हैं, पृथ्वी के धरातल के नज़दीक, धरातल के नज़दीक, नज़दीक पाई जाती हैं। दूसरा, ये अधिकतर या अधिकांश, अधिकांश, ये अधिकांश कैसी होती हैं? भारी गैसें होती हैं, भारी गैसें। ये अधिकांश कैसी गैसें होती हैं? भारी गैसें होती हैं। और इसमें परिवर्तन, और इसमें परिवर्तन ना के बराबर होता है, मतलब बहुत कम होता है। अब जो वेरिएबल गैसें होती हैं, ये ऊपरी भाग में पाई जाती हैं, वायुमंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। ठीक, और इसमें परिवर्तन होता रहता है, यस, परिवर्तन होता रहता है। और ये हल्की गैसें होती हैं। अधिकांश गैसें कैसी होती हैं? हल्की, अधिकांश, अधिकांश गैसें हल्की होती हैं। क्या है कि गैसें कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, परमानेंट गैस और वेरिएबल गैस, यानी कि अस्थायी गैस और अस्थायी गैस। अस्थायी गैसें कैसी होती हैं? अधिकांशतः भारी गैसें होती हैं, धरातल के नज़दीक पाई जाती हैं। इसमें परिवर्तन नाम मात्र के बराबर होता है या नहीं होता है। और ये जो वो परिवर्तनशील गैसें होती हैं या अस्थायी गैसें होती हैं, ये पृथ्वी के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। पृथ्वी का मतलब वायुमंडल के ऊपरी भाग में, और उसमें परिवर्तन होता रहता है। अधिकांश गैसें हल्की होती हैं। अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं कौन-कौन सी ऐसी गैसें हैं जो हल्की हैं और कौन-कौन सी ऐसी गैसें हैं जो भारी गैसें हैं। ठीक, हम लोगों ने समझ लिया भारी गैसें कौन सी हैं या हल्की गैसें कौन सी है, अस्थायी गैसें कौन सी है या अस्थायी गैसें, इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। ठीक, अब ये चीज़ें हमने समझ लिया गैस के प्रकार। अब इसका जो फ़ॉर्मूला है या जो परसेंटेज है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, और इसी में हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि इसमें कौन-कौन सी गैसें भारी गैसें हैं या अस्थायी गैसें हैं और कौन-कौन सी अस्थायी गैसें हैं। ठीक, अभी ये जो नाम लिखे गए हैं, ये सारी की सारी गैसें कैसी गैसें हैं? ये गैसें अस्थायी हैं। ये अस्थायी गैस है, अस्थायी गैस, जिसको हम लोग परमानेंट गैस कहते हैं, परमानेंट, परमानेंट गैस। ठीक, इस परमानेंट गैस में हम समझेंगे नाइट्रोजन, इसका फार्मूला क्या है? NO2, ये सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में पाई जाती है। ठीक, और उसके बाद ऑक्सीजन O2, ये इसका फार्मूला है, ये 20.95% पाई जाती है, अर्थात 21% लगभग पाई जाती है। और दूसरा है, तीसरा है आर्गन, AR इसका वो है, और ये निष्क्रिय गैस है। आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि जो बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? ज़रा कमेंट करके बताओ। और नियॉन, इसका जो सूत्र है या फार्मूला है या नहीं है, ये 0.002% पाई जाती है। और हीलियम, इसका सूत्र है He, ये 0.005% पाई जाती है। क्रिप्टॉन, इसका सूत्र है Kr, इसकी मात्रा 0.001% पाई जाती है। और ज़ेनॉन, इसका सूत्र है या फार्मूला है Xe, ये 0.0004 बार 0 इसके बाद 9 मात्रा में पाई जाती है। फिर हाइड्रोजन, इसका सूत्र है H2, ये 0.0005% पाई जाती है। ये अस्थायी गैसें हैं। ये क्या है? ये गैसों के नाम हैं। ये कैसी गैसें हैं? ये अस्थायी गैसें हैं।
और इनका ये फार्मूला है और इनकी ये परसेंटेज है, इनका ये मात्रा है। ठीक, हम लोगों ने जान लिया स्थायी गैसें कौन सी थी, भारी गैसें कौन सी थी, उनका परसेंटेज, उनका फार्मूला। अब चलिए अस्थायी गैसों के बारे में जानते हैं, उनका परसेंटेज, उनका फार्मूला के बारे में। ठीक, अभी जो गैसें लिखी हैं कैसी गैसें हैं, ये अस्थायी गैसें हैं। कैसी गैसें हैं? अस्थायी गैसें। ठीक, वेरिएबल्स गैसेस ये हैं। ठीक, अब इसमें वाटर वेपर जिससे जलवाष्प कहते हैं, या पानी H2O, पानी का सूत्र क्या है? H2O, वाटर वेपर, यानी कि जलवाष्प की मात्रा 0.25 और CO2 को तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लेने की जरूरत नहीं, ये तो हर कोई जानता ही जानता है। इसकी मात्रा कितनी है? 0.036%। और ओजोन, ये इसका सूत्र है वो 3 और ये पाई जाती है 0.4 और 6। जरा बताना ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताओ। और मीथेन CH4, इसका सूत्र है 0.0017% ये पाई जाती है। और नाइट्रस ऑक्साइड, इसका सूत्र है NO2 और ये 0.03% पाई जाती है। अब मुझे आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि इसमें से कौन-कौन सी ऐसे गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, हरित गृह प्रभाव वाली गैसें हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है। ओजोन क्या हरित गृह गैस है, ग्रीन हाउस गैस है? ज़रा कमेंट करके बताओ। और ये भी बताओ कि ओजोन पृथ्वी या वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। आज का वीडियो बस यहीं तक रहने वाला है। अगला वीडियो मैं पार्ट 2 के रूप में लेके आऊँगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, वायुमंडल के स्ट्रक्चर के बारे में। ये कंपोजिशन था ताकि आपको एक थोड़ी-सी भूमिका बनी रहे, उसके बारे में आप जानते रहें जब मैं आपको चीज़ें और बताऊँगा। ठीक, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।